आपको करना यह है कि आप अपने घर जाएं, घर के सारे मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, सब में अपनी भी स्पेलिंग चेक करें, अपने वालिदैन की भी स्पेलिंग चेक करें कि भाई मेरे वालिद का नाम सही है नहीं है, स्पेलिंग बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम होनी चाहिए। दोस्तों ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस, उनकी जितनी भी बातें हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, इस चीज को छोड़ो। अभी जो काम आपका 1000-2000 रुपए में हो जाएगा, यकीन जानिए जब एनआरसी लागू होगा आप 5-5, 10-10 लाख रुपए भी ऑफर करेंगे तब भी वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त में प्रेशर ही इतना होगा। आसाम में ऐसा ही हुआ। और किसी घमंड में मत रहना कि भाई मैं हिंदुस्तान में बरसों से रह रहा हूं, मैं तो पुश्तैनी खानदान, मेरी गांव में जमीनें हैं वगैरह वगैरह। यकीन जानिए आपने ये वाकया सुना भी होगा कि असम में एक शख्स जिसने सारी जिंदगी मिलिट्री में काम किया, आर्मी में काम किया, आर्मी से रिटायर हुआ, लेकिन वो शख्स भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया। तो किसी गुरूर में मत रहना कि भाई मैं तो हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मुझे यहां से कौन निकालेगा, और वो पर्चा सा जेब में रखो बस, वो काफी नहीं होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स, जो तरीका मैंने आपको बताया उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वो क्या है जो आपकी भारत की नागरिकता होने को साबित करता है? तो दोस्तों सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्री। यकीनन इसके अलावा भी बहुत से प्रूफ हैं जो आपके नागरिक होने को साबित कर सकते हैं, लेकिन जन्म पत्री से मजबूत कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सिटीजनशिप बाय बर्थ साबित करनी है, ना कि बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पहले कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र 90 साल है, 100 साल है, 80 साल है, कितनी भी साल हो, आज के ज़माने में हर उम्र के आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने इलाके की कचहरी में जाएं, वहाँ किसी वकील को पकड़ें, उससे बताएं कि भाई मुझे अपनी जन्मपत्री बनवानी है। वो आपसे डिटेल लेगा, कोर्ट में अपील करेगा, कोर्ट से आदेश होंगे, वेरिफिकेशन होगी, और उसके चंद महीने बाद यानी 1.5-2 महीने में तकरीबन आपकी जन्मपत्री आपके हाथ में होगी। आपकी उम्र चाहे 1960 में पैदाइश हो, 1970 की पैदाइश हो, उस जमाने में जन्मपत्री बनती थी नहीं बनती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आज जिंदा हो, आज आपके पास मौका है, आप जो है अपनी जन्मपत्री तैयार करवा सकते हैं। जन्मपत्री वगैरह अपनी तैयार करवाने के बाद अपने घर के सारे मेंबर्स की डिटेल्स को फिर मैच करें। सबके नामों में तुम्हारे नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तुम्हारे वालिदैन की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। हमारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा कमी यही पाई जाती है कि अगर घर में 5 मेंबर हैं तो पांचों के पांचों मेंबरों में उनके वालिदैन की जो डिटेल्स होंगी वो अलग अलग होंगी। किसी में ए गलत होगा, किसी में ई गलत होगा, किसी में आई गलत होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो काम अभी 200-400-500 में हो रहा है, यकीन जानिए जब असम में एनआरसी लागू हुआ लोगों ने 10-10 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन उनका वो काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी स्पेलिंग मिसमैच अगर है तो उसको सही कराएं। तीसरा मसला यह है कि लोगों को आपस में जागरूक करें कि भाई अफवाहों पे ध्यान न दें, बल्कि अपने आप को कानूनी एतबार से मजबूत करने की कोशिश करें। मस्जिदों में ऐलान किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। वो लोग खास तौर से जो तलाकशुदा औरतें होती हैं या बेवा है या इसी तरीके से मियाँ बीवी नाराज हो गए, अलहदा हो गए, अब उनके चक्कर में उनके बच्चे पिसेंगे, तो ऐसे केस में उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उसके मुताबिक जो स्पेलिंग वगैरह हो वो तमाम बच्चों की जो डिटेल्स हैं उन सबको उनके साथ में मैच कर दिया जाए। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है, इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि यकीन जानिए इससे आसान आपको कोई तरीका कोई नहीं बताने वाला। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने हमारी मदद हर हाल में की है, शुरू से करता आया है। आज थोड़े से हालात हैं, वो आज भी करेगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। हिम्मत करो, कागज जुटाओ, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। इसके अलावा एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। जिसका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है, अभी बन रहे हैं, बनवा लें। और अगर बना हुआ है तो आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको चेक कराएं। अगर नहीं है तो फिर एक वकील को पकड़े, 1500 रुपये वो लेगा, वो एक आरटीआई लगाएगा कि भाई मेरा नाम लिस्ट में से क्यों काटा गया, और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि वो वोट दे, वोट जरूर दे। ये उसका अधिकार है, संविधान उसको ये अधिकार देता है। ध्यान से सुनिए, दूसरी कौम के लोग वोट डालते हैं अपना कैंडिडेट जिताने के लिए, आपको वोट डालना है अपना वजूद बचाने के। वोट डालें, जरूर डालें, एक सही आदमी का इंतखाब